जिसने रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में हमारे निहत्थे बेगुनाह और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। क्या जवाब देगा पाकिस्तान बुज़दिल नरेंद्र मोदी को? करारा जवाब होगा या कितना करारा जवाब होगा, इस पर आज बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, बड़ी दिलचस्प कहानी, बड़ी इबरतनाक कहानी। कहानी शुरू होती है 2019 से। पुलवामा ड्रामा हुआ, आज तो पहलगाम ड्रामा है। 2019 में नरेंद्र मोदी ने पुलवामा ड्रामा किया और पुलवामा ड्रामा की आड़ में सर्जिकल स्ट्राइक की। बालाकोट में चंद दरख्त और एक कौवा मारकर नरेंद्र मोदी के जहाज जब वापस पहुंचे तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने हकायक रखे और नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी हुई। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन को भेजा और फिर अभिनंदन को हमने पकड़ा और फिर चाय पिलाई और फिर वापस किया। जब यह शर्मिंदगी हुई नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी ने भारत में कहना शुरू कर दिया कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान को लग पता जाता। और फिर भारत ने अपनी दिफाई तारीख की सबसे महंगी डील की फ्रांस के साथ। 35 राफेल तैयारे खरीदे 9 अरब डॉलर में। हालांकि इसमें कमीशन भी लिया नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिसको कांग्रेस ने उठाया भी, लेकिन बहरहाल वो एक इलादा मौजू है। तो 35 तैयारे खरीदे, राफेल तैयारे, जदीद तैयारे 9 अरब डॉलर में। और जब ये तैयारे भारत पहुंचे तो फिर नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 1-1.5 ये कहना शुरू कर रखा था कि अब हमारे पास राफेल तैयारे हैं, अब हम घुस कर मारेंगे, अब हमें बर्तरी हासिल है पाकिस्तान पर, अब पाकिस्तान को लग पता जाएगा। और फिर एक मंसूबा बंदी के तहत स्क्रिप्टेड प्लान बना और वो पहलगाम ड्रामा हुआ। और पहलगाम ड्रामे के बाद नरेंद्र मोदी ने यक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया, मनसूख तो नहीं मुअत्तल किया, वाघा बॉर्डर बंद किया। पाकिस्तान एम्बेसी में जितने भी हमारे दिफाई अताशी थे उन्हें कहा कि निकल जाएं। जितने भी पाकिस्तानी भारत में थे उन्हें भी कहा कि वो भी भारत छोड़ दें। और फिर एक जंगी जनून तारी हुआ नरेंद्र मोदी सरकार पर। वो नरेंद्र मोदी जिसकी सियासत का असल मरकज पाकिस्तान दुश्मनी है। तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ के मारना शुरू की कि अब हम सबक सिखाएंगे, अब हम घुस कर मारेंगे, अब हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर 2 मरतबा कोशिश की राफेल तैयारों के जरिए पाकिस्तान की सरहद के अंदर आने की, लेकिन दोनों मरतबा हमारे सर्विसेज के टेक्निकल लोगों ने, सपूतों ने राफेल तैयारों के सिस्टम को जैम कर दिया। और जब यह सिस्टम जैम हुआ, ट्रांसमिशन सिस्टम, तो तैयारे वापस भाग गए। जब नरेंद्र मोदी 2 अटेम्प्ट कर चुका राफेल तैयारों के जरिए, और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन इतनी हुई कि अपने 2 जर्नैल ओहदों से हटा दिए, ट्रांसफर कर दिए, बल्कि एक को तो काला पानी भिजवा दिया, अपने फिजाइया के नायब को ओहदे से हटा दिया। तो फिर उसने बुज़दिली दिखाई। 6 और 7 मई की दरमियानी रात, आधी रात के वक्त अंधेरे में अपनी सरजमीन से 24 मिसाइल स्ट्राइक्स की और निहत्ते बेगुनाह और मासूम शहरियों पर। लेकिन यहीं से कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। और वो कहानी ये कि हमारे बहादुर सपूतों ने 3 राफेल तैयारों समेत भारत के 5 जंगी जहाज तबाह कर दिए, 7 ड्रोन्स भी तबाह किए, दर्जन भर फौजी चौकियां भी तबाह की, ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया। लेकिन असल जो कामयाबी थी पाकिस्तान की, वो नरेंद्र मोदी का गरूर खाक में मिलाना थे।
असल कामयाबी हमारी ये थी कि हमने नरेंद्र मोदी का गरूर खाक में मिलाया, और वो गरूर खाक में मिला जब 3 राफेल तैयारे तबाह किए पाकिस्तान। अच्छा, जब रात 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब ढल रही थी, आखिरी पैर में थी रात, तो भारत के तमाम मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमने ना सिर्फ 9 जगहों पर, दहशतगर्दों के 9 जगहों पर हमला किया है, बल्कि हमने पाकिस्तानी तैयारे भी मार गिराए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मोदी सरकार को पता चलना शुरू हुआ, मोदी सरकार के मीडिया को पता चलना शुरू हुआ कि कहानी तो इसके उल्ट है। कहानी यह है कि पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। ना सिर्फ महफूज हैं, बल्कि हमारे 5 तैयारे तबाह हो गए हैं। अच्छा, फिर दूसरा मरहला आया। नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के मीडिया ने डिनाइल में चले गए दोनों कि कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। लेकिन फिर रॉयटर्स की स्टोरी आई भारतीय जराए से कि 3 तैयारे तबाह हो गए हैं। फिर गार्डियन की स्टोरी आई, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई, फिर टेलीग्राफ की स्टोरी आई, और सारी कहानियां ये जो हैं, सारी खबरें ये जो हैं, ये सारी की सारी भारतीय जराए से ली गई। और भारतीय जराए ने कहा कि हमारा नाम मत बताइएगा, 3 तैयारे हमारे तबाह हो गए हैं, जिसमें राफेल तैयारे भी हैं। वैसे तो 5 हुए हैं, लेकिन भारत ने कहा 3 हुए हैं, भारतीय सोर्सेज ने कहा। और फिर जब बाद भारत ने तस्दीक कर दी बाकायदा तौर पर कि हां, हमारे तैयारे तबाह हुए हैं। और अब कहानी यह है कि नहीं, टेक्निकल एरर था। नरेंद्र मोदी सरकार को $1 अरब का नुकसान हो चुका है, सिर्फ तैयारों की तबाही की सूरत में। यह ऑपरेशन सिंदूर था, और मैं नरेंद्र मोदी बाबू से लेकर मेजर गौरव आर्या बाबू तक सबसे पूछना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, $1 अरब का नुकसान, अब पता चला एक चुटकी सिंदूर की कीमत का। तो वो नरेंद्र मोदी सरकार, कहानी में यह सुना रहा था कि वो नरेंद्र मोदी सरकार जो कह रहे थे कि राफेल आ जाएं हमारे पास, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, वो अब जमीन पर बैठे, अपने बालों में खाक डालकर बैठे हैं, और पूरा भारत नरेंद्र मोदी सरकार पर तनकीद कर रहा है कि किधर गए तुम्हारे राफेल तैयारे, क्या हुआ तुम्हारे राफेल तैयारों को, क्यों गिर गए तुम्हारे राफेल तैयारे। वो हमारी एक फिल्म का डायलॉग नहीं था, अलाउद्दीन साहब बोलते थे, कहां से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, किसने पहनाए ये झुमके। तो नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है, कहां से आए थे तेरे राफेल तैयारे, कहां गए तेरे राफेल तैयारे, किसने गिराए तेरे राफेल तैयारे। और सूरत-ए-हाल इस वक्त यह है कि फ्रांस की राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं, और हमारे जिस मिसाइल सिस्टम जो हमारा है, जो हमने चीन से लिया है, और PL-15 मिसाइल सिस्टम, और हमारे JF-17 थंडर तैयारों की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तो अल्लाह के बाद सोच रहा था कि अब पाकिस्तान पर हमें फजाई बरतरी हासिल हो गई है। वो नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त कौमे में है, सकते में है, और सोच रही है कि हमारे साथ हुआ क्या है।